नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति के आपने अनेक उदाहरण देखे और सुने होंगे, मगर आज मैं आपको शिव भक्ति का एक ऐसा उदाहरण बताने जा रही हूँ जिसके बारे में जानकर आप सचमुच हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि शिव भक्ति में लीन जिंदा इंसानों को तो आपने कई बार देखा होगा, मगर क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई भक्त मरने के बाद उनकी भक्ति या आराधना को ना भूल पाया हो? मरने के बाद उसकी आत्मा नियमित रूप से मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम नियमित रूप से निभाते रहे। नहीं ना? आज मैं आपको भगवान शिव की ऐसी ही भक्तिनी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक कर लें। ये बात कुछ साल पहले की है, जब रमा नाम की लड़की भगवान शिव में गहरी आस्था रखती थी और उनकी भक्ति या आराधना में हमेशा लगी रहती थी। रमा एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। उस गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर शिवालय बना हुआ था और रमा उसी मंदिर में प्रतिदिन आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उनका ध्यान करती थी। वो मंदिर के द्वार पर बैठकर घंटों ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। रमा की शिव भक्ति और शिव के प्रति आस्था देखकर उसके परिवार वालों के साथ साथ अधिकांश गांव वाले भी बहुत खुश थे। मगर फिर भी गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी भक्ति को उसका पागलपन करार देते थे और इसी कारण उसका यानी रमा का मजाक उड़ाया करते थे। ये वे लोग थे जो उसका मजाक उड़ाते हुए अक्सर कहा करते थे, देखना भाभी, इस पागल रमा को जो ये मर भी गई ना, तो इस मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाज नहीं आएगी। अभी तो ये आती है, मरने के बाद इनकी आत्मा आएगी। उन लोगों की बातें सुनकर रमा को किसी भी तरह का दुख महसूस नहीं होता था, बल्कि वो तो यही कहा करती थी, अगर मेरी भक्ति सच्ची हुई तो भगवान अवश्य ये भी करके दिखाएंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा भी शिवलिंग आराधना में लगी रहेगी और तुम सबको भक्ति की शक्ति का एहसास हो जाएगा। इस तरह कई दिन बीतते गए। न तो कभी रमा की शिव भक्ति में कोई कमी आई और ना ही उन लोगों की जुबान बंद हुई जो रमा की शिव भक्ति को देखकर जलते थे। उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। इसी बीच रमा के घर वालों ने रमा की शादी कर दी और वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल चले जाने के बाद ऐसा लगा कि मानो गांव से शिव भक्ति का तो दौर ही खत्म हो गया। रमा के बिना शिव मंदिर की रौनक ही चली गई। रमा का मजाक उड़ाने वाले लोग भी अब मंदिर की तरफ देखकर कुछ उदास से होने लगे और वे भी सोचने लगे थे कि सच में ही रमा नेक और भली लड़की थी। साथ ही उसकी शिव भक्ति भी सच्ची ही थी, क्योंकि उसके रहते गांव के मंदिर में जो भक्तिमय वातावरण रहता था वो शायद अब नहीं रहता। कई साल बीत जाने के बाद फिर ससुराल में रमा के साथ बहुत दुखद घटना घटी। वो एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई और सिर में चोट आने की वजह से वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं रहा और कुछ दिन बाद उसकी सच में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ उसे देखकर तो गांव वालों के होश ही उड़ गए, खास तौर से उन लोगों के जो रमा के शिव भक्ति का मजाक उड़ाया करते थे। हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह ही कुछ लोगों को रमा पहले की तरह शिवलिंग में जाती हुई दिखाई दी और शिवलिंग पर जल भी चढ़ा रही थी। इसके साथ ही वो मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही थी। ये देखकर उन लोगों के तो होश ही उड़ गए और उन्होंने इस बात का जिक्र जब गांव वालों से किया तो पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, मगर अगली सुबह रमा की आत्मा को ये करते देखकर सभी हैरान हो गए और सबके मुंह से बस यही निकला, भगवान शिव और उनके भक्तों की महिमा का कोई पार नहीं। रमा की भक्ति और शिवजी की शक्ति के आगे सबने सर झुका लिया। उस दिन के बाद उस गांव में लोगों के भगवान शिव के प्रति आस्था और बढ़ गई और सारा गांव ही उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस कहानी से ये तो साफ हो जाता है कि महादेव अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनके इसी प्यार में डूबे भक्त मरकर भी उनकी भक्ति करने से पीछे नहीं हटते। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महादेव के भक्त ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही महादेव की महिमा को पूरे विश्व भर में फैला दें।
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।